Hello students, how are you? Today we discuss about the problems related to the combination of circuits. आज हम इस तरीके के सर्किट डिस्कस करेंगे जिसमें जो रजिस्टर्स हैं दे आर गिवन इन सीरीज और पैरेलल, बट अपन उसको जनरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इस तरीके के सर्किट्स को सोल्व करने के लिए हम लोग पोटेंशियल मेथड का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दिस पोटेंशियल मेथड। What is potential method? I am giving an example. Find equivalent resistance. Find equivalent resistance between A and B. A and B in the given circuit. That is the question. Okay. What is the question? This is the point A. This is the resistance 2R. This is 2R. This is R, and this is point B. Okay. So we have to calculate the equivalent resistance between point A and B. So now how we solve these questions? तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर अपने एक बैटरी मान लें सपोज, ओके, तो सपोज वी कंसिडर बैटरी V volt. So definitely this terminal becomes at voltage V and this terminal becomes at voltage 0. ओके, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको अपन V मान लेते हैं और नेगेटिव क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया V और यहाँ पे क्या हो गया 0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पाथ है तो यहाँ से अपन चले इस सर्किट के अंदर कहीं पे भी कोई कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर या कोई सेल नहीं लगा हुआ। इसका मतलब अगर यहाँ पे पोटेंशियल V है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। इन द सेम वे अगर अपन यहाँ पे देखें यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, 0। अपन यहाँ से चले सर्किट के अंदर, इस पाथ के अंदर नया कोई आपका कैपेसिटर है, नया कोई इंडक्टर कॉइल है, नया आपका कोई बैटरी लगी हुई है, नया कोई रेजिस्टेंस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये बड़ा इजी हो गया हमारे लिए सर्किट। कैसे? अगर अपन इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, तो सपोज ये पॉइंट हमारा A और ये पॉइंट क्या हमारा B है। ओके, तो आप ध्यान से देखें यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, V, और यहाँ पे क्या है, 0। यानी इसको पोटेंशियल मान लिया V और इसका पोटेंशियल मान लिया 0। तो V और 0 के बीच में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 2R। ओके, कितना पोटेंशियल लगा हुआ है, 2R। यहाँ पे देखिए ये देखो V और 0 के बीच में कितना लगा हुआ है, 2R। ओके, देन इज 2R। और V और 0 के बीच में कितना लगा हुआ है, R। दैट इज R। तो व्हाट वी फाइंड, जो तीनों रेजिस्टेंस है 2R, 2R और R, दे आर इन पैरेलल एंड वी नो
in parallel, for parallel combination 1 upon R equivalent equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Okay, I can write 1 upon R equivalent equals to, what is LCM? 2R, 1 plus 1 plus 2. Okay, it becomes 2 plus 1 3 plus 1 4. 4 by 2R, it becomes 2 by R. Okay, what is R equivalent? R by, so this is the equivalent resistance between A and B, that is R by 2. Now we do another question. Now we have to find equivalent resistance between the points A and B of the given circuit. Again we apply the potential method and we think there is a battery. Okay, so this at point A there is a potential V and at point B there is a potential 0. Okay, एक बैटरी बन यहाँ पे मान लेंगे जो जैसे अपने पहले क्वेश्चन में माना था. इन द सेम वे तो यहाँ पे पोटेंशियल V और यहाँ पे क्या है? 0 है. अब ध्यान से देखें, ये जो पाथ है हमारा, ये जो लाइन है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ, डेफिनेटली इसका पोटेंशियल भी क्या होगा? V होगा. अगर अपन इधर जाएंगे तो नहीं होगा, V नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा. इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या होगा? कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा. ओके, बट इस लाइन में कुछ भी नहीं है, इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी क्या होगा? V होगा. यहाँ पे क्या है? 0, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इस पाथ के अंदर भी कोई भी आपका एलिमेंट, कोई कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, बैटरी या आपका इंडक्टर यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ है. डेफिनेटली यहाँ पे अगर पोटेंशियल 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा? 0 होगा. नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे ये जंप कर रहा है, इसका मतलब इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, इसके ऊपर से गया हुआ है. ये ध्यान रखने वाली बात है. ओके, इस सिंबल का मतलब समझ रहे हो? इस सिंबल का मतलब कि वायर कहाँ से गए? ऊपर से गए, आपस में क्रॉस नहीं कर रहे हैं वायर, यानी यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट आपस में नहीं होगा, ये वायर इसके ऊपर से है. तो डेफिनेटली अगर अपन ध्यान से देखें, अगर अपन इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, ओके, एंड आई एम टेकिंग द पॉइंट A एंड B हियर. ओके, तो A और B के बीच में देखें तो यहाँ पे देखिए ये पोटेंशियल क्या है? V, और यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या है? V. यहाँ पे पोटेंशियल V और यहाँ पे क्या है? 0. तो V और 0 के बीच कितने रेजिस्टेंस लगे हैं? 2, R और R. और ये भी किसके बीच में लगे? V और 0 के बीच में. ये भी किसके बीच में लगे? V और 0 के बीच में. और ये भी किसके बीच में लगे? V और 0 के बीच में. तो अगर अपन सबसे पहले इसको लें, ओके, यू कैन राइट तो दीज आर द 2 R's. ओके, ये हमने ले लिया है. यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे भी क्या है? V. यहाँ पे पोटेंशियल 0, यहाँ पे भी 0 है. तो A और B के बीच में ये पोटेंशियल V है और यहाँ पे क्या है? 0 पोटेंशियल. क्लियर? अब अपन देखें इसको, तो यहाँ पे पोटेंशियल V और यहाँ पे क्या है? 0. तो ये दोनों वैल्यूज सिलेक्ट कर लिए. अब यहाँ पे देखो ध्यान से, R और R, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? V, और यहाँ पे क्या है? 0. R R R R, और लास्ट में कौन सा बचा? यहाँ पे पोटेंशियल V और यहाँ पे 0. R R. ओके, तो ये दोनों किस में है? सीरीज में. ये दोनों किस में? सीरीज में. ये दोनों किस में? सीरीज में. ये दोनों किस में? सीरीज में. तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा? Okay, so this is the point A and this is the point B. 2R, 2R, 2R and 2R. अब ये चारों किसमें हो गए? आपस में पैरेलल में. कैसे? अगर यहाँ पे अपन बैटरी माने
तो करंट आएगा तो करंट डिवाइड हो जाएगा, दिस एंड दिस। तो चारों किसमें हो गए आपके पैरेलल के अंदर। तो अपन जानते हैं पैरेलल का जो रेजिस्टेंस है क्या होता है आपका 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2r प्लस 1 अपॉन 2r प्लस 1 अपॉन 2r प्लस 1 अपॉन 2r। ओके, आई कैन राइट 1 अपॉन r equivalent equals to 2r is the LCM, 1 plus 1 plus 1 4, so it becomes 2 by r. Okay, so what is r equivalent? r by 2। आप चाहो तो यहाँ पे सीधा भी कर सकते हो। हमने पता है कि अगर पैरेलल के अंदर इक्वल रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं तो व्हाट इज द r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू r बाय n। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 लगे हुए हैं तो 2r बाय 4, तो इट बिकम्स r बाय 2। यू कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो। ओके, अगर पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो r इक्विवेलेंट क्या होता है हमारा r बाय n। याद है ना? अगर आपको ध्यान नहीं आया तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। तो r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू r बाय n। जैसे 1 2 3 4, तो 4 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो r की वैल्यू कितनी हुई 2r अपॉन 4, तो इट बिकम्स r बाय 2। तो इन दिस वे व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b? r बाय 2। नाउ वी टेक अनदर गुड क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b as shown in figure. Okay, again we apply the potential method. We take a at v and b at 0। ओके, यहाँ पे ऊपर ध्यान से देखिए, अगर ये b यहाँ पे 0 पोटेंशियल पे है तो ये वाला पॉइंट भी किस पे हो गया 0 पोटेंशियल पे, क्योंकि यहाँ बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं ऐड हुए। इसी तरीके से ये भी किस पे हो गया 0 पे और ये भी किस पे हो गया 0 पे। बट अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे भी क्या हो रहा है करंट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वी पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या आ गया रेजिस्टेंस आ गया। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ये पॉइंट वी नहीं होगा, यहाँ पे वी पोटेंशियल नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें? इसमें अपन एक नया पॉइंट मान लेते हैं x, और उसका पोटेंशियल भी क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या मान लेते हैं x, और पॉइंट को भी क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। इस तरीके अब मेरे ख्याल से इजी हो जाएगा ये। ओके, जैसे ध्यान से देखें, अगर अपन इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखें, ये पॉइंट ए, यहाँ पे x और यहाँ पे v। ए पे पोटेंशियल कितना मान लिया अपन ने v, x है यहाँ पे 0। x पॉइंट पे कितना मान लिया पोटेंशियल x। अगर अपन ध्यान से देखें तो v और x के बीच में क्या जुड़ा है r। ये वाला रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे पोटेंशियल v है और यहाँ पे x है, तो v और x के बीच में क्या एडेड है r। अब ध्यान से देखो 0 और x के बीच में क्या एडेड है r। ये वाला रेजिस्टेंस ले लिया, ये किसमें है 0 और x। दिस इज r। ओके, एंड अगेन दिस इज 0 एंड x। इसको भी चूज कर लेते हैं। इट बिकम्स r। ओके, अगर अपन ध्यान से देखें तो अब सर्किट इजी हो गया। ये तीनों किसमें हो गए पैरेलल के अंदर, और पैरेलल में जब इक्वल रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r/3। आई कैन राइट this is point A and this is point B and this is r/3 and this is r. Now both are in series. What is the r equivalent? R equivalent equals to r plus r/3. Okay, it becomes 3r plus r, 4r/3. This is the r equivalent between the points A and B. ये फॉर्मूला आपको याद ही है कि जो r, अगर तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो हमारा r इक्विवेलेंट क्या होता है r/n।
अगर सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, आर बाई एन। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, आर, और नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितने हैं, 3, 1 2 एंड 3, तो आर बाई 3, तो यहाँ पे मैंने आर बाई 3 रख दिया। अब यहाँ पे अगर अपन देखें सेम करंट पास हो रहा है तो बोथ आर इन सीरीज। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर प्लस आर बाई 3 इक्वल्स टू 4r by 3. We have to calculate equivalent resistance between points A and B. So again the same potential method we have to apply. Here we take potential V and here we take 0. Okay. बट अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ से अपन जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे V नहीं है। अगर अपन इधर से आए तो यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल नहीं रहेगा। इधर जाए तब भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इधर जाए तब भी क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इट मीन्स ये पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसको अपन क्या मान लें, x, पॉइंट को क्या मान लें, x, और इसका पोटेंशियल भी क्या मान लें, x मान लें। तो डेफिनेटली अगर आप ध्यान से देखें तो अगर अपन इस यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो इस लाइन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ, तो डेफिनेटली इट हैव द सेम पोटेंशियल x। नाउ आई थिंक इट बिकम्स वेरी इजी क्वेश्चन। अगर अपन इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं तो वी हैव टू टेक 3 पॉइंट्स a, x एंड b, ये हमने ले लिया। ओके, तो अगर अपन ध्यान से देखें a और b के बीच में रेजिस्टेंस r कनेक्टेड है। ओके, this is the V और 0 के बीच में कितना कनेक्टेड है, R, तो ये मैंने ले लिया, that is R. Okay, in the same way now take the point, now there is the V और X के बीच में क्या एडेड है, R, यानी A और X के बीच में क्या है, R रेजिस्टेंस, this is the R resistance. Okay, तो ये भी ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो A और X के बीच में क्या कनेक्टेड है, R, दिस इज R। ओके, अब ध्यान से देखो B और X के बीच में क्या कनेक्टेड है, ये भी ले लिया मैंने। B और X के बीच में क्या कनेक्टेड है, R। ओके, और यहाँ पे देखो ये भी ले लिया। यहाँ पे देखो B और X के बीच में क्या कनेक्टेड है, R। This is R. Okay, so now A, this is point X and this is point B. So these are in parallel. So what is the equivalent resistance, R by 2. These are again in parallel. What is the equivalent resistance, R by 2. I can write A this is R by 2 and this is R by 2। वही फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया R by n वाला, अगर पैरेलल में होते हैं तो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R by n, तो R by 2 R by 2 and this is your resistance R। okay, this is your B point, this is your X point। okay, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज के अंदर, R by 2 और R by 2 सीरीज में, तो क्या बन जाएगा बच्चों, इट बिकम्स R this is point A and this is point B, R or R। Now again both are in parallel. What is the equivalent resistance, R equivalent equals to R by, applied the direct formula, R equivalent equals to R by N, so R and R both are in parallel, so R equivalent equals to R by 2। Now we are discussing about a second method. In this method we have to solve infinite networks। okay, for example we have a infinite network as shown in figure, then how we calculate equivalent resistance between A and B। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए
अपन एक पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अपन ये देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो इनफाइनाइट नेटवर्क शो करते हैं कि यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट क्या है, कि जो ऐसा कोई यूनिट जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आर इस तरीके से अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो सबसे पहले अपन ने मान लिया लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and B of this combination BX। ओके, अपन ने कितना मान लिया, इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान लिया, X मान लिया। नाउ व्हाट इज द मेथड, इन दिस मेथड we left one repeating unit and then we find the resistance of remaining network. So first of all we think that the equivalent resistance between A and B Bx। शुरू में अपन ने मान लिया कि पूरा जो नेटवर्क है हमारा इनफाइनाइट नेटवर्क है उसका रेजिस्टेंस क्या है, X है। किसके बीच में, A और B पॉइंट्स के बीच में। तो अब जो हमारी रिपीटिंग यूनिट है आर अप टू इनफाइनाइट, तो इसमें अपन एक यूनिट को छोड़ देंगे। ओके, और बाकी की जो हमारी रिमेनिंग जो हमारा नेटवर्क है उसका रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग जानते हो कि अगर अपन बाकी का भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इस एक यूनिट को छोड़ के, तो वो भी क्या आएगा, एक्स ही आएगा। क्योंकि आप जानते हो कि अगर इनफाइनाइट नेटवर्क तक अपन ऐड कर रहे हैं तो उसमें से अगर अपन दो रेजिस्टेंस निकाल भी देंगे तो उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। Definitely, leaving one repeating unit, we calculate the resistance of remaining network. It should be X. Okay? I think clear to everybody. एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ के बाकी का भी अपन ने क्या मान लिया, X मान लिया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, और रिमेनिंग का क्या मान लिया अपन ने, X। Now this R and X both are in parallel, and what is the equivalent capacitance, 1 upon R equivalent equals to 1 upon R plus 1 upon X. What is the LCM? Then what is the equivalent resistance, 1 upon R equivalent equals to X plus R upon Rx. So I can calculate R equivalent equals to Rx upon X plus R. So that is the value of this. Okay, so now I can write this is the point A, this is the point B, that is a resistance R, and what is this equivalent, Rx upon X plus R. So I can write Rx upon X plus R. Now both are in series. अगर अपन यहाँ पे बैटरी मान लें, यहाँ से अगर आई करंट पास हो रहा है इसमें भी कितना आएगा, आई करंट आएगा। तो डेफिनेटली दोनों किसमें हो गए, सीरीज के अंदर। ओके, देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, I can write now what is the equivalent resistance between A and B, the R plus Rx upon X plus R, क्योंकि दोनों सीरीज में तो ऐड हो जाएंगे। हमने शुरू में क्या माना था कि जो इनफाइनाइट नेटवर्क है उसका रेजिस्टेंस क्या था, X। इसका मतलब दैट इज R प्लस Rx अपॉन X प्लस R इक्वल्स टू X, क्योंकि अपन स्टार्टिंग में बात माना था कि इनफाइनाइट नेटवर्क का रेजिस्टेंस क्या है, A और B के बीच में X, तो उससे कंपेयर कर लिया। नाउ टेक द LCM, आई कैन राइट
आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स अपॉन एक्स प्लस आर इक्वल्स टू एक्स। सोल्व कर लीजिए। आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स। एक आर एक्स से आर एक्स क्या हो गया, कैंसिल। आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गया हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। आई कैन राइट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका बनेगा दो यहाँ पे सॉल्यूशंस बनेंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो अपन जानते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, ये अपन जानते हैं। आई कैन राइट एक्स इक्वल्स टू व्हाट इज माइनस बी, माइनस माइनस प्लस आर, आर प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी। सी की वैल्यू कितनी हमारी माइनस आर स्क्वायर इंटू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए 1। इट बिकम्स आर प्लस माइनस अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अगर आप इसको सोल्व करें it becomes x equals to r plus minus under the root 5 r square upon 2. I can write x equals to r plus root 5r upon 2 and x equals to r plus r minus root 5 r by 2। तो ये सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो वी हैव टू चूज दिस। देन व्हाट इज एक्स, आर कॉमन ले लीजिए 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर इनफाइनाइट नेटवर्क।